हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 22 नवंबर आज के थर्ड शिफ्ट का मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला, क्योंकि मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। वीडियो लेट क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे एग्जाम सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर था, तो आने में टाइम लगा। तो यहाँ पे मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस विद आंसर बताने वाला, और इस शिफ्ट का सेफ अटेम्प्ट क्या होगा वो भी बताने वाला। डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, कितना आपका आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए था, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं पूरे डे का एक एनालिसिस लेकर आऊंगा। तो उसका सेफ अटेम्प्ट के लिए आपको एक काम करना है कि इसके डिस्क्रिप्शन में अपना शिफ्ट का नाम और अपना अटेम्प्ट, ये चीजें लिख लेना है, ठीक है। बाकी आइए अपना आंसर मैच करेगा, मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। पहले देखते हैं सेक्शन रीजनिंग का जो था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग में क्या क्या चीजें आई थी। तो पहला आपका था ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। क्या था? ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके कितने क्वेश्चन थे? तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चन थे। फिर आपका था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के कितने क्वेश्चन थे? इसके भी 3 क्वेश्चन थे। देन आपका डायरेक्शन था। डायरेक्शन का भी 3 क्वेश्चन था। अनसर्टेन लीनियर था। अनसर्टेन लीनियर, ठीक है, इसके भी 3 क्वेश्चन थे। फिर आपका और क्या था? तो और आपका सिलॉग्स था। सिलॉग्स के भी 3 क्वेश्चन थे। और क्या था इसमें? तो फिर आपका मंथ बेस्ड पजल था, ठीक है। मंथ बेस्ड पजल था। 7 मंथ थे और एक वेरिएबल भी था, मतलब एक पर्सन और एक वेरिएबल, वेरिएबल बेस्ड था ये। इसके 5 क्वेश्चन थे। और क्या था? तो और आपका फिर डेजिग्नेशन बेस्ड था। डेजिग्नेशन बेस्ड में 9 डेजिग्नेशन दिए गए थे, सीईओ सीटीओ ऐसे करके, ठीक है। तो इसके 5 क्वेश्चन थे। और क्या था? तो आपका लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट, इसके 5 क्वेश्चन थे। इसमें टोटल 8 पर्सन थे। कुछ लोग नॉर्थ को फेस करते, कुछ लोग साउथ को फेस कर रहे थे। एक बात दिया हुआ था कि इवन नंबर ऑफ पर्सन जो वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या था? तो आपका फ्लैट एंड फ्लोर था, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर भी 5 क्वेश्चन था। इसमें क्या था? टोटल 10 पर्सन थे, ठीक है। 5 फ्लोर था और 2 फ्लैट था, ठीक है। और क्या था इसमें? तो आपका फिर एक मीनिंगफुल वर्ड वाला था, ठीक है। मीनिंगफुल वाला, जिसमें कि आपका वी आर ए वाई से कोई वर्ड बन रहा था, नहीं ये बताना था। इसका एक क्वेश्चन था। फिर आपका पेयर फॉर्मेशन था नंबर बेस्ड, ठीक है। नंबर बेस्ड, इसका एक क्वेश्चन। एसएससी पैटर्न का एक क्वेश्चन था। एसएससी पैटर्न कोडिंग था, ठीक है। कोडिंग का एक क्वेश्चन था। सबका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या था इसमें? तो एक आपका ऑड वन आउट था। ऑड वन आउट था, ठीक है। टोटल कितना हो गया? देखिए 3 6 9 12 15 20 25 30 35 1 2 3 4 39। एक कोई क्वेश्चन छूट रहा है। क्या छूट रहा है? पेयर फॉर्मेशन हो गया। सिलॉक्स का शायद 4 क्वेश्चन था, मुझे लगता है। हाँ, सिलॉक्स का 4 क्वेश्चन था, ठीक है। सिलॉक्स का 4 क्वेश्चन था। अब हो गया सही, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था। अब सबका आंसर बताता हूं मैं। ऑर्डर रैंकिंग की बात करें तो इसका आंसर आपका बना था सबसे बड़ा W के बाद Y, फिर आपका Z, फिर X, फिर V और फिर U, ठीक है। ये था। और इनका शायद आपको वेट दिया हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि आइदर आ रहा था, आइदर जैसा कोई नहीं था। सिंपल था एकदम। देखिए पहले इसका लेवल की बात करें रीजनिंग का, तो बहुत ही इजी लेवल था। मतलब सारे क्वेश्चन आपस में कनेक्ट होते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट मैं बोलूंगा, ठीक है। और कुछ ऐसा टफ नहीं था। कौन सा टफ था क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगा। ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन भी इजी था, अपने आप सब कनेक्ट हो रहे थे। डायरेक्शन भी इजी था, एक वेरिएबल खत्म, दूसरा वेरिएबल वहां से शुरू हुआ था। अनसर्टेन का आंसर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अनसर्टेन का आंसर था टोटल 13% थे इसमें। इसका आंसर था G डैश J डैश LO
डैश डैश ए डैश एच ई एफ। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी में ये बन गया था, दो पॉसिबिलिटी का बनाने से बन गया था और कुछ टफ नहीं था, ये भी आसानी से बन रहा था। नेक्स्ट आपका अनसर्टेन था ना, ये अनसर्टेन भी हो गया। सिलॉक का 4 क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ओनली ऑफ यू वाला भी था, नॉर्मल भी था, बहुत ही आसानी से बन रहा था। मंथ बेस्ड पजल जो था उसका आंसर शायद ये था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने लिखा था बट वो मिट गया है, तो एक बार आप मैच करा लीजिएगा। WXVYTSU, शायद ये बन रहा था आंसर। ठीक है, इसमें मैं उतना श्योर नहीं हूं। डिजिग्नेशन वाला का आंसर मैं आपको बताता हूं, डिजिग्नेशन वाला का आंसर मैं श्योर हूं, ये था GAJDHECFB, ये डिजिग्नेशन वाले का आंसर था। लीनियर का आंसर शायद नहीं, याद नहीं है मुझे लीनियर का आंसर। ठीक है, मैं लिखा नहीं था, लेकिन एक बात बता दूं कि लीनियर में 6 नॉर्थ को फेस करते हैं और 2 आपके साउथ को फेस करते हैं, ये था इसका। ठीक है, और ये भी इजी था, आसानी से बन रहा था। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं थी, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, ये फ्लैट फ्लोर देखिए, जब भी आपका 10% वाला फ्लैट फ्लोर आता है ना, 5 फ्लोर 2 फ्लैट, तो थोड़ा वो लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट पेज हुआ था, लास्ट में मैंने स्पीड में अटेम्प्ट किया था लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर, तो मेरा जो आंसर आया था मैं मार्क नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिखा है, पता नहीं सही है या नहीं, एक बार आप कंफर्म करिएगा, क्योंकि मैं ठीक से उसको चेक भी नहीं कर पाया था। KACHJF, ये जे है। ठीक है, JFEB और GD। ठीक है, चेक मैं नहीं कर पाया था, आप बताइएगा आपका ये आंसर आ रहा था या नहीं। ठीक है, फिर आपका मीनिंगफुल वर्ड वाला में एक ही बन रहा था, वेरी, VARY, वेरी बन रहा है। इसका सेकंड लेटर पूछा गया था आपसे, तो ए होता है इसका आंसर। पेयर वाले में 7 बन रहे थे, तो इसका आंसर होता मोर देन 5। ठीक है, आंसर क्या होता, मोर देन 5। SSC कोडिंग वाला देखिए किस तरह का था कि एक एक बढ़ा था समय, जैसे कि देखिए, नहीं, दो दो ऐड हो रहा था, जैसे कि आपका EGI के एग्जैक्ट नहीं था, इस तरह का था। ठीक है, LNPRACEGOQSU और PRTW। देखिए इसमें क्या है, +2, E+2G होता है, EFGHIJ सब में +2 हुआ है। फिर आपका यहाँ पे L, खुद का हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रहे, L M छोड़ के N+2 N+2 P+2 R होता है, A+2 C+2 E+2 G होता है, O+2 Q Q+2 S और S+2 U होता है। यहाँ पे देखिए PQRSTUVW, यहाँ पे +3 हो गया, +2 तो ये वाला आंसर आपका नहीं होता, ये वाला ऑड वन होता है। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर देते हैं, बाकी पैटर्न में था, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, फिर ये ऑड वन आउट था। ठीक है, SSC कोडिंग की बात करूं तो SSC कोडिंग वाला कैसा था, उसमें +1 हो रहा था, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, याद तो नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर मान लें एक वर्ड, जैसे कि मान लीजिए ऑरेंज है। ठीक है, तो O का P होता, R का S, A का B, N का O, G का H और E का F, ऐसे था, ये बहुत ही इजी था। ठीक है, तो ये पूरा आपके सामने मैंने आंसर खोल कर रख दिया, आप आंसर एक बार मैच कराइएगा, कितना आपका सही हुआ ये कमेंट में बताइएगा, और मीनिंगफुल वर्ड आपने बनाया नहीं वो भी कमेंट में जरूर से बताइएगा। मेरे अटेम्प्ट की बात करें तो मैं इसमें 35 अटेम्प्ट किया हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने जैसा आपको बताया बना था, बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो मेरे इसमें अटेम्प्ट जो थे वो 35 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट की बात करो रीजनिंग में, तो अगर आपने 30+ अटेम्प्ट करा है, अच्छा अटेम्प्ट है आपका। ठीक है, जैसा मैंने सुना है कि ये शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट आया था, लोग कह रहे हैं, मुझे तो रीजनिंग मॉडरेट नहीं लगा, ठीक ठाक था। हाँ, लास्ट ईयर मैंने 40 आउट ऑफ 40 किया था, इस बार मैंने 35 किया है। रीजन वही है कि टाइम थोड़ा नहीं बचा था, ये वाला क्वेश्चन में 2 मिनट में मैंने इसे सॉल्व किया, बट आंसर मैं नहीं मार्क कर पाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वांट का। ठीक है, क्वांट से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी ने, जितने लोगों ने भी आरआरबी पीओ प्री जी हाँ वो दिया है, और आरआरबी क्लर्क देना चाह रहे हैं, तो प्री देने के बाद आपका क्या है कि मेंस देना है आपको। मेंस के लिए आपको सभी तैयारी करनी है, उसके लिए आप क्या करिए, अभी गाइडली आप ये ले सकते हैं, स्पेशली आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए है ये। ऐसे तो 332 दाम है इसका, लेकिन अगर आप 20 सोल लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। क्या लगाना है आपको, 20 सोल कूपन कोड लगाना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, तो जाके जरूर से परचेस करेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वांट की। क्वांट का बात करते हैं, तो क्वांट में क्या क्या चीजें आई थी। क्वांट में देखिए, चूंकि
टाइम कम रहता है, क्वांट में आपको 20 मिनट्स ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का अटेम्प्ट थोड़ा कम रह जाता है। क्या क्या चीजें आई थी इसमें, तो आपका मिसिंग सीरीज था, ठीक है। मिसिंग सीरीज के 6 क्वेश्चन थे। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साइन मेथड से बनता, मतलब दोनों का कांस्टेंट के पास नेगेटिव साइन था, बहुत ही इजी टाइप का था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उड़ा सकते थे बहुत आसानी से, ठीक है। देन आपका केसलेट का क्वेश्चन था, ठीक है। केसलेट के 3 क्वेश्चन थे। और क्या था इसमें आपका, तो बार ग्राफ था। बार ग्राफ के 6 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन इजी था, बस ग्राफ में क्या था कि आपको 2 ग्राफ दिया था, ठीक है। ऐसा था ए का, फिर बी का भी ऐसा ही 2 ग्राफ, सी का भी ऐसा ही 2 ग्राफ, डी का भी ऐसा ही 2 ग्राफ, और ई का भी ऐसा ही 2 ग्राफ, ठीक है। एक आपका था क्या, टोटल, ठीक है। टोटल मतलब फुलफिल्ड प्लस अनफुलफिल्ड, और एक आपका फुलफिल्ड था, ठीक है। माइनस करके आपका अनफुलफिल्ड निकल जाता, ठीक है। बहुत ही इजी था, बस माइनस करके आपको लिखना और निकालना था, उसके बाद क्वेश्चन आपके आराम से बनते, ठीक है। देन आपका, और इसमें जो डिफरेंस था, गैप जो था वो 4-4 का गैप था, ठीक है। जो ये लाइन रहता है ना, तो 4-4 के गैप में था। 20, फिर आपका 40, 60 ऐसे करके था, और एक आपका 4 का था, और ऐसे करके 5 लाइन दिए हुए थे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या था, तो टेबल ग्राफ था एक, टेबल डीआई। टेबल डीआई के भी 6 क्वेश्चन थे। इसमें आपका क्या था, फ्रूट्स दिया था, 3 फ्रूट थे आपके, फ्रूट्स नहीं ट्री दिए थे, एप्पल, मैंगो और बनियन ट्री, ठीक है, ठीक है। और बहुत ही इजी था, ये भी आप आराम से निकाल सकते थे, रेशियो का क्वेश्चन था इसमें कुछ कुछ, तो ये भी बहुत इजी था, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। और क्या था आपका, तो आपका बाकी अरिथमेटिक का क्वेश्चन जो बचा वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, ठीक है। और अरिथमेटिक के आपके हर तरह के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। कुछ कुछ आंसर मैं आपको बता रहा था इसमें कि पार्टनरशिप का जो आंसर था, पार्टनरशिप का आंसर था 2400, ठीक है। देन आपका पाइप एंड सिस्टम का आंसर जो था, इसका आंसर था 12 डेज, ठीक है। इसमें क्या था कि ए, बी और सी है, और 40% दिया हुआ था, ए का 40% इतने दिन में करता है, बी अपना 40% इतने दिन में करता है, और सी का पूरा दिया हुआ था कि पूरा खाली इतने में करता है, ठीक है। तो ए का आया था आपका 15, बी का 20 दिन आया था, और सी का आया था आपका शायद 60 डेज, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते तो 60 आता है यहाँ पे, ये आपका था कितना 4, ये 3 और ये 1, ठीक है। और पूछा था आपसे कि तीनों मिलाकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, शायद ये था, ठीक है। ऐसा ही था कुछ, तो 4 3 7 60/6 आ रहा है, 10 डेज आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ी की है यहाँ पे, लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। और एक आपका आंसर क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, 35 होल 1/3 भी एक आंसर था। कौन से क्वेश्चन का था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन याद है, जैसे कि मान लीजिए आपको मिसिंग बक्से का क्वेश्चन याद है तो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इसमें मेरा जो अटेम्प्ट था वो 20 अटेम्प्ट था, ठीक है। आप चाहते तो 25 भी कर सकते थे, वो मैं क्वेश्चन भी देख रहा था, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि क्वांट का प्रैक्टिस है, रीजनिंग का प्रैक्टिस चलता है, तो मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैंने करे हैं। 25 आराम से आप कर सकते थे अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है तो, ठीक है। और सेफ अटेम्प्ट की बात करें इसमें, तो अगर आप 20 करें तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है आपका, इसमें भी 20-22 ऐसे कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो अगर आप 50 से 55 के बीच में अटेम्प्ट करा है आपने इस शिफ्ट में, तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा आपका, ठीक है। 49 भी आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं कि इस बार जो मैं सेंटर पे गया था, उस सेंटर पे बाकी एग्जाम्स में आईबीपीएस, पीओ और बाकी जो एग्जाम्स रहते हैं उसमें एक शिफ्ट में 1000 1500 बच्चे रहते हैं। लेकिन इस बार आज का जो मेरा शिफ्ट था, इसमें मैंने देखा कि मात्र 150 बच्चे के आसपास ही इसमें थे। तो झारखंड स्टेट से मैंने फिल किया था, झारखंड स्टेट में एक शिफ्ट में 150 बच्चे के आसपास भर रहे हैं, मतलब झारखंड से कम स्टेट ने फॉर्म फिल कर रहा है, ठीक है। बाकी सारा एग्जाम एक बार खत्म हो जाए तो मैं आपको एक बता दूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट, सारा कुछ मैं बता दूंगा। बाकी अपना अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। जो भी था मैंने पूरा आंसर के साथ, रीजनिंग का आप देख सकते हैं यहाँ पे, रीजनिंग का मैंने आपको पूरा हर एक आंसर के साथ यहाँ पे एक एक चीज लाकर दे दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, और इसका लिंक आपको पिन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में, तो जरूर से जाकर परचेज कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए
मेन होता है कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि आप पढ़ना शुरू नहीं किए होंगे अभी तक, तो आप पढ़ना शुरू कर दिया जिनका भी पीओ प्री हो चुका है, ठीक है। और साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, तो दोनों चीजें करिएगा अच्छे से। बाकी आपको जो लोग हिंदी मेंस में रखना चाहते हैं, हिंदी का भी यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी बंडल कोर्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो इसको जरूर जाकर परचेस करिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए, और आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, जिनका कल एग्जाम है। और बाकी जिनका एग्जाम जैसा भी रहा, मेंस की तैयारी जरूर से करिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।